तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका बीसीसीएल का काउंसलिंग वगैरह जो भी था, चॉइस फिलिंग वगैरह था, वो भी आपका डन हो चुका है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा वो लोग आज कर ले, और आज यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद से तुरंत जा करके कर ले, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और आपको भी पता होगा कि बिहार का साइट कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो तो आपको पता होगा। तो कब साइड काम करना बंद कर दे इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है किसी के पास। तो आज लास्ट डेट है, फटाक से जा करके आप कर ले। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि 5 सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपने अभी तक कर लिया है और उसको आप कभी अभी का अभी आपको ठीक करना है। 5 सबसे बड़ी क्या गलती है और ये कैसे ठीक होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक जो आपने किया है वो ये मिस्टेक किया है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वो नंबर ऑफ कॉलेज में नहीं किया है। मतलब कि आपने जो कॉलेज चूज किया है वो 10, 12, 15 करके छोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिखा दूँ, ये देखिए भाई साहब ने तो 18 या 19 कॉलेज ही चूज कर रहे हैं, बाकी कॉलेज तो इन्होंने छोड़ ही दिया। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, देखो, अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आपको अपना ब्रांच चाहिए, अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, अगर आपको रैंक थोड़ा ज़्यादा भी है या थोड़ा सा कम भी है या मतलब अच्छा भी है, तो आपको जितना ज़्यादा कॉलेज आप चूज करेंगे उतना प्रॉफिट में रहोगे। क्यों रहोगे? इसके पीछे एक लॉजिक है कि देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी आप जा सकते हो, तो आपको कॉलेज को सिलेक्शन करने में ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करोगे तो एक में तो दूसरे में, दूसरे में तो तीसरे में, तीसरे में तो चौथे में, चौथे में तो पाँचवें में मिलेगा आपको, लेकिन मिल जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करोगे तभी। तो ये एक सिंपल लॉजिक थी, जिस वजह से वैसे मैंने ये आपको गलती ठहराया कि आप और कम से कम कॉलेज चूज करो, तो अभी से जा करके फटाक से ज़्यादा कॉलेज चूज कर लो, ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि दूसरी जो आपने मिस्टेक करा वो ये मिस्टेक करा कि आपके पास पार्ट ए पार्ट बी होना चाहिए था, बट किसी के पास नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये कोई गलती वगैरह नहीं है। ये पार्ट ए पार्ट बी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए पार्ट बी वो होता है जो आप फर्स्ट टाइम पे फॉर्म भरे थे, उस टाइम पे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो प्रिंट आउट उनको हार्ड कॉपी निकलवाना था, बट उसने निकलवाया नहीं, गलती से अगर निकलवाया भी तो उनके पास खो गया। तो इसमें कोई बात नहीं है, आपको पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने कल ही चेक किया था, वो साइट पे अवेलेबल अभी नहीं कराया गया है, बट वो साइट पे अवेलेबल हो जाता है जैसे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक ना। 7 तारीख को आपका जो रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, तो 7 के पहले यानी कि 6 से या 7 से भी आपका जो पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको दूसरी बड़ी गलती थी, ठीक है। अब तीसरी गलती क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने अगर चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया होगा, मतलब कि आपने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, आपने चॉइस को लॉक नहीं किया होगा, तो वो जाकर के फटाक से लॉक कर लो। क्योंकि ऐसा हुआ ना बात कि ये गलती मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कल एक लड़का का फोन आया, वो बोलता है कि मैंने चॉइस फिलिंग कर ली है और चॉइस फिलिंग जिस टाइम पे किया था उस टाइम पे लॉक नहीं हो रहा था मेरा, और लॉक होने के बाद से लॉक के बाद से प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था, तो अनलॉक में मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं बट उसको लॉक नहीं किया है। तो देखिए, लॉक कर दोगे तो आपके हाथ में एक पॉजिटिव रहेगा कि मैंने अपने चॉइस फिलिंग को कंफर्म कर दिया है, ठीक ना। तो आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग रहेगा कि मैंने अपना चॉइस फिलिंग करके डन कर दिया है। लेकिन इन केस अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में वो ऑटोमेटिक लॉक मान लिया जाता है और लॉक हो जाता है, ठीक ना। बट उसके पास आपके पास रिसिप्ट नहीं आएगा फिर, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लॉक करो और फिर लॉक करके आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये तीसरी गलती थी। और चौथी सबसे बड़ी जो आप लोग गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो कि आपने जो कॉलेज का अरेंजमेंट किया है 1 2 3 4 5 6, वो इस तरीके से किया है कि किस कॉलेज में खुद का कैंपस है, किस कॉलेज में किसका क्लास कहाँ चलता है, इसका तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था। और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए थे, आपको ग्रुप में लिंक भी शेयर किया था, वो आपने देख नहीं होगा। नहीं भी देखा हो तो मैं आपको बता दूँ, देखिए किसी कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, किसी कॉलेज में किसी कॉलेज का कैंपस दूसरे कैंपस में चलता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। उसके अनुसार आप कॉलेज को सिलेक्शन ना करें, क्योंकि आपको कॉलेज है लिमिटेड, और लिमिटेड कॉलेज में आप जब वो फिल्टर करने लगो कि मेरे को यही कॉलेज चाहिए, मेरे को ये कॉलेज ना चाहिए, इसका कैंपस नहीं है, इसका हॉस्टल नहीं है, इसका क्लास दूसरे जगह चलता है, तो फिर आपको भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। तो उस तरीके से आप देखोगे तो उस कॉलेज में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हो सकता है शायद आपको मिलता वहाँ पे, लेकिन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे
भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइस हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। और जो मोस्ट ऑफ दी कॉलेज जो कि हैं अभी आप जिसका खुद का कैंपस नहीं है या जिसका खुद का मतलब हॉस्टल वगैरह नहीं है, वो वहाँ पे कम लड़के पहुँच पाएंगे, तो वहाँ पे हो सकता है सीट खाली रह जाएगा। तो फिर तो आपको इधर भी नहीं मिल रहा है और इधर भी नहीं मिल रहा है, तो बीच में आपको दोनों जगह से नहीं मिल पाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इस केस में इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो आपने गलती करा उसको आप अभी जा करके सुधार कर लेना। आज लास्ट डेट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज लास्ट डेट है। अगर इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग वगैरह किया होगा तो आज लास्ट डेट है, आप जाकर के सुधार कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए अब जैसे कि होता क्या है कि उस कॉलेज में मानता हूँ कि हॉस्टल नहीं है, उस कॉलेज में खुद का कैंपस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका खुद का कैंपस ही नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि 1 से 2 मंथ में जितने भी कॉलेज है उन सभी का सेटलमेंट अपने खुद के कैंपस में काफ़ी जल्द होने वाला है। बहुत सारे कॉलेज का नोटिस वगैरह भी निकल गया है, जैसे एक आधो का नोटिस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नोटिस वगैरह निकल चुका है और ये अपने कॉलेज में आपका जाकर के शिफ्ट हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट 1 या 2 मंथ बाद, ठीक ना। कुछ कुछ कॉलेज है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेज नहीं है, 4 या 5 ऐसे कॉलेज है जो कि अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है, वो भी कंस्ट्रक्शन पूरे होते अपना कॉलेज शिफ्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये आप चीज़ जा करके सुधार करना है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे हो कि ये चीज़ आप लोग बोल रहे थे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में क्लास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसका कैसे पता चलेगा। और पर्टिकुलर मैं जिस कॉलेज में जाऊंगा, जिस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन होगा, उस कॉलेज में जाने के बाद से मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे क्या होगा, तो उसकी मैं बात करूँ तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कॉलेज का क्लास करना है नहीं करना है, कितने इंपॉर्टेंस है कॉलेज का क्लास है। और पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाते हो तो आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक आपका डाउट था। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉलेज में अगर हॉस्टल का सीट खाली रहता है तो आपको एडी वालों को अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में जाते हैं, तो उनको मिलने के 80% चांस है कि उनको मिल जाता है। 20% ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सीट पहले से ऑक्यूपाइड होता है, तो वहाँ पे मतलब हॉस्टल वगैरह नहीं मिल पाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी मिलता तो 20% लोगों को नहीं मिलता है, बाकी 80% लोगों को मिल ही जाता है। तो ये 5 सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो आपने गलती करा होगा उसको जाकर के फटाक से सुधार कर लेना, क्योंकि आज है लास्ट डेट।